अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ये एक्सरसाइज को आज हमने स्टार्ट करना था। सबसे पहले एमसीक्यूज है। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट सुइटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट ऑफ कार्डबोर्ड इज द। ऐसा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो सबसे बेहतर थिकनेस निकाल सकता है कार्डबोर्ड की, तो वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। 1 फेमटोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। Which one is a non-physical quantity? Color. Color एक non-physical quantity है. When using a measuring cylinder, one precision to take it to position the eye in the with the bottom of the mentions. Volume of water consumed by your per day is estimated in liter. 1.7 है. A displacement can is used to measure volume of a solid two rod with length 12.321 centimeter and 10.3 centimeter are placed side by side. The difference in their length is 2.021 centimeter. Four students measure the diameter of a cylinder with the vernier calipers. Which one of the following reading is correct? 3.47 centimeter. Which of the following measure are likely to represent the thickness of a sheet of this book? 1 multiplied 10 की पावर -4 मीटर इसका दुरुस्त जवाब है। In a vernier calipers, 10 smallest division of the vernier scale are equal to the 9 smallest division of the main scale. If the smallest division of the main scale is half millimeter, then vernier constant is equal to 0.05 millimeter. B के अंदर मेरे पास शॉर्ट आंसर है। Can a non-physical quantity be measured? If yes, then how? क्या non-physical quantity measure की जा सकती है? अगर हाँ तो कैसे? यहाँ पे मेरे पास जो बी के जितने भी सवाल है 1.1 से लेकर 1.11 तक जो मेरे पास नोट्स के शक्ल के अंदर मौजूद है, तो हम चलते हैं अपने नोट्स की जानिब। चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। क्वेश्चन आंसर के अंदर पहला क्वेश्चन है, नो कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड? इफ यस देन हाउ? Yes, a non-physical quantity like temperature can be measured indirectly using instruments such as thermometer, which quantity the effect of temperature on a material. Non-physical quantity measure की जा सकती है जैसे कि टेम्परेचर को हम थर्मामीटर के साथ measure कर सकते हैं। What is measurements? Measurements क्या है? कोई से इनके दो पार्ट के नाम लिखे। Measurement is the process of obtaining a numerical value for a physical quantity. मेजरमेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। इट हैज टू पार्ट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट ऑफ मेजर, यानी कि जो नंबर्स है वो भी मेजरमेंट के अंदर आ सकता है। अगर यूनिट लिखा हो तो भी हमें पता चल जाएगा कि किसका यूनिट है, कैसे मेजर हम कर सकते हैं। व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट? मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसकी जरूरत क्यों पेश आती है? अ स्टैंडर्ड यूनिट इंश्योर यूनिफॉर्मली एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस मेजरमेंट्स, मेकिंग इट पॉसिबल टू कंपेयर रिजल्ट ग्लोबली एंड एक्यूरेटली। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो एक यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट रिजल्ट हमें देता है, जो कि हमें पॉसिबल है कि वो तमाम मुल्क के अंदर वो ही हमें इस्तेमाल होता नजर आएगा। राइट द थ्री नेम ऑफ बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी। आपने तीन बेस और ड्राइव क्वांटिटी के नाम बताने थे। तो बेस क्वांटिटी के अंदर आएगा लेंथ, मास और टाइम, और ड्राइव क्वांटिटी के अंदर आएगा स्पीड, एरिया और वॉल्यूम। Which SI unit you use to express the height of your desk? आप SI यूनिट की मदद से जो डेस्क है उसकी हाइट कैसे निकाल सकते हैं? The SI unit of height is used। हाइट के लिए हमारे पास जो यूनिट इस्तेमाल होगा वो मीटर इस्तेमाल होगा। Write the name and symbol of all base units। हमने जो बेस यूनिट दिए हुए हैं वो बताने हैं और उनके यूनिट भी बताने हैं। यहाँ पे मेरे पास लेंथ है जिसे मीटर के अंदर कवर करते हैं, मास को किलोग्राम के अंदर लेते हैं, टाइम सेकंड के अंदर मेजर होता है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर के अंदर होता है, टेम्परेचर केल्विन के अंदर, लिमिट्स इंटेंसिटी कैंडेला के अंदर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल के अंदर होगा। 1.7 है, वाई प्रीफिक्स इज यूज? प्रीफिक्स क्यों इस्तेमाल होता है? नेम 3 सब मल्टीपल एंड 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल। आपने प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल बताना है और 3 सब मल्टीपल और साथ में मल्टीपल प्रीफिक्सेस और उसके सिंबल बताने हैं। Prefixes are used to represent very large or very small number in more convenient way। जो prefixes है वो बहुत बड़ा और बहुत छोटे नंबर को इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं। सब मल्टीपल के अंदर आ जाएगा मिली यानी कि 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6 और नैनो 10 की पावर -9। ऐसे अगर हम बात करते हैं मल्टीपल की तो वो आ जाएगा किलोग्राम 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6 और आ जाएगा गीगा 10 की पावर 9। ऐसे सवाल मेरे पास व्हाट इज मीन्ड बाय, आपने मतलब बताना है 5 pm का। तो 5 होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू और pm होगा
पिकोमीटर यूनिट। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻12 मीटर। 5 ns 15 नैनो सेकेंड, 15 × 10⁹ सेकेंड। 6 माइक्रोमीटर, यहाँ पे 6 माइक्रोमीटर आ गया, वो अगर 10 × 10⁻⁻6 मीटर। 5 fs मीन्स के फेक्टोम सेकेंड, 5 × 10⁻⁻15 सेकेंड। फॉर व्हाट पर्पस वर्नियर कैलिपर्स इज यूज्ड। वर्नियर कैलिपर्स का पर्पस क्या है और इसका इस्तेमाल लिखे। वर्नियर कैलिपर्स आर यूज्ड टू मेजर लेंथ विद हाई प्रिसिशन, टिपिकली अप टू 0.1 मिलीमीटर। और यहाँ पे मेरे पास ये जो वर्नियर कैलिपर्स है उसकी रीडिंग भी आ गई है। नेम इट्स टू मेन पार्ट, इसके दो पार्ट है, एक है मेन स्केल और दूसरा है वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट कैसे फाउंड कर सकते हैं। लीस्ट काउंट इज फाउंड बाय subtracting the value of one main division from one vernier scale division. What is meant by zero error? Zero error क्या है? Zero refers to a mistake in a measurement when the measurement does not read zero when the object being measured is absent. Class 1.10 has state least count and vernier scale reading as shown in figure and hence find the length. आपने least count vernier scale की निकालनी है रीडिंग और आपने इसके बताना है कि इस फिगर के अंदर लेंथ क्या है। हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आंसर शुड बी डिपेंड ऑन द प्रोवाइडेड फिगर फॉर प्रिसिशन कैलकुलेशन। जो आंसर होगा वो डिपेंड करेगा जो हमारे पास कैलकुलेशन आई हुई है। द लीस्ट काउंट इज टिपिकली डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस इन वैल्यू बिटवीन द वर्नियर एंड मेन स्केल रीडिंग। नेक्स्ट उसी शक्ल को सामने रखते हुए आपने बताना है कि ए बी और सी के ऊपर जो रीडिंग है वो करेक्ट कौन सी है और कैसे है। This would require specific figure for A, B and C to compare the reading and determine which one is most accurate based on the instrument used and the least count. ये थे मेरे पास पार्ट बी के पहले 11 क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरे पास कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। थिकनेस ऑफ 5 रुपीज कॉइन, आपके पास 5 रुपए का सिक्का है, आपने उसकी थिकनेस निकालनी है तो आप किसमें कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, तो हम मिलीमीटर को इस्तेमाल करेंगे। लेंथ ऑफ अ बुक, बुक की लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड, उसके लिए मेरे पास मीटर होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, दो शहरों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम किलोमीटर के अंदर लेंगे। मास ऑफ 5 रुपीज कॉइन वो ग्राम के अंदर होगा। मास ऑफ योर स्कूल बैग वो किलोग्राम के अंदर लेंगे। ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड वो मिनट के अंदर होगा। वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंकर ऑफ अ कार, तो वो लीटर के अंदर होगा। टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क वो मेरा जगह मिनट के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास 1.2 से लेकर 1.10 तक जो क्वेश्चन है वो भी नोट्स की शक्ल में मौजूद है, तो बारी बारी उसे हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर पहला है व्हाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू अ टेलर। आंसर है अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अलो द टेलर टू एक्यूरेटली मेजर फैब्रिक एंड इंश्योर प्रॉपर फिटिंग फॉर कस्टमर अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड इनकंसिस्टेंसी इन क्लॉथ साइज। सवाल में कहा जा रहा था कि जो टेलर है उसके लिए जो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर स्टैंडर्ड यूनिट है वो किस तरह मदद कर सकता है। तो जवाब के अंदर वो बता रहा है कि वो जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, उसकी मेजर के लिए यानी उसको काटने के लिए और फिर उसकी फिटिंग वगैरह करने के लिए जो मेजरमेंट यूनिट है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास 1.2 है, उसके अंदर स्टेटमेंट की रीडिंग बहुत ज़्यादा लेंथी है और ये जो रीडिंग का जो आंसर है वो आपके सामने कुछ इस तरह दिया हुआ है। इसमें कोई आंसर प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया गया क्योंकि इसके अंदर जो डायग्राम है वो भी कुछ क्लियर नहीं है और जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। ऐसे 1.3 है यू आर प्रोवाइड अ मीटर स्केल एंड बंडल ऑफ पेंसिल, हाउ कैन द diameter of pencil be used using the meter scale with the same precision as of vernier scale, describe briefly. Answer है to ensure the diameter of pencil using the scale with the same precision you can place the pencil on the scale and measure the distance between the edge using the scale smallest division by taking multiple reading and average them. Precision can be improved. 1.4 at the end of the meter scale is worked out. Where will you place a pencil to find the length? Answer to measure accurately, place a pencil near the undamaged end of the scale and ensure the measurements start from to 0 point to the scale. Why is it better to place the object close to the meter scale? Placing the object close to the meter scale reduce the chance of parallax error and ensure a more accurate reading. ये 1.5 क्वेश्चन बहुत ही important क्वेश्चन है। Why a standard unit is need 1 meter a quantity correctly? A standard unit ensure consistency and universal understanding, allowing measurement to be universally accepted and compare accurately. Next 1.7 है sugar some natural phenomena
that would serve as a responsible, accurate time standard? Answer as some natural phenomena that serve as time standard, including the rotation of Earth a day, the Earth orbit around the Sun a year, or oscillatory of the atoms in atomic clocks, cesium or radium frequently. 1.8 है which instrument can be used to measure internal diameter of test tube? इंटरनल डायमीटर टेस्ट ट्यूब के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोस्क्यू गेज? तो वो वर्नियर कैलिपर जो उनसे ये ज्यादा बेहतर है। डेथ ऑफ अ बीकर उसके लिए स्क्रू गेज इस्तेमाल होता है और डेथ गेज ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज? ये बेस और ड्राइव क्वांटिटी को आपने बताना है, ये हम पहले देख चुके हुए हैं। गिव 3 एग्जांपल ऑफ ड्राइव यूनिट इन एसआई, ये भी हम देख चुके हुए हैं। स्टेट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन वर्नियर कैलिपर्स एंड माइक्रोस्क्रू गेज, इसे भी हम डिटेल के साथ देख चुके हुए हैं। आइडेंटिटी एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर ह्यूमन एरर, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर, ये तीनों एरर हम बकायदा देख चुके हुए हैं। इन तमाम चीज़ों की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी, ये भी हम पहले देख चुके हुए हैं। इसी के साथ मेरे पास जो चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। इनकी न्यूमेरिकल की वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।